पंचप्रण के बाद झारखंड बीजेपी ने आज संकल्प पत्र भी जारी कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह और बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में आज झारखंड बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है। चुनाव के बीच कई तरीके के वायदे किए गए हैं। एक खास वायदा जो पेपर लीक से संबंधित है, युवाओं का जो एक सवाल रहा है झारखंड में नौकरी का या फिर पेपर लीक की समस्याओं का, उस पे भी अमित शाह के तरफ से एक बयान आया है। बाकायदा यह बोला गया है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो पेपर लीक करने वालों को उल्टा करके सीधा कर दिया जाएगा। इस मसले पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता किशोर नाथ शाहदेव हैं। शाहदेव जी, अब तक आप लोग सोए हुए हैं। बीजेपी ने पंचप्रण के बाद एक और संकल्प पत्र जारी कर दिया है। क्या कांग्रेस या फिर महागठबंधन जो इंडिया अलायंस है, आप लोग कुछ लेकर के आ रहे हैं या फिर बगैर घोषणा पत्र के आप लोग जाएंगे? सबसे पहले तो मैं देश के गृह मंत्री के उस बयान की निंदा करता हूं, कड़ी शब्दों में आलोचना करता हूं। जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने अपने संकल्प पत्र जारी करते समय किया है, मुझे लगता है अपने पृष्ठभूमि के अनुरूप, जो उनका बैकग्राउंड रहा है उसके अनुरूप उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है। मैं पेपर लीक मामले में बीजेपी को जिम्मेवार मानता हूं। हम भी इस कानून, सख्त कानून बनाने के पक्षधर हैं। हम भी चाहते हैं कि इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में छात्र और युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ होता है वो बंद हो और फास्ट ट्रैक कोर्ट से उसके अभियुक्त आरोपी को सज़ा सुनाई जाए। लेकिन इस तरह का भाषा का प्रयोग मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए। और जो उन्होंने 5 प्रपंच किया था, आज संकल्प पत्र जो पंचप्रण था, आप परपंच बोल रहे हैं, वो प्रपंच ही था। उसी को आज उन्होंने 5 से बढ़ा के 20 संकल्प के रूप में लेकर के आए हैं। मुझे तो ये हास्यास्पद लगती है। जो भारतीय जनता पार्टी एलपीजी सिलेंडर को 400 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये तक ले गई, आज चुनाव के वक्त वो वादा करते हैं कि हम 500 रुपया में एलपीजी देंगे। वो वादा करते हैं। आपको कौन रोक रहा है वादा करने से? आप भी वादा कीजिए। आपने तो 2019 में भी वादा किया था, क्या हुआ उन वादों का? नहीं, हमने जो वादा किया था वो हमने निभाने का काम किया है और राज्य की जनता के समक्ष हमारा भी घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो जो है इलेक्शन का, वो रेडी है। हम उसको 2 से 3 दिन में राज्य की जनता और यहाँ के मतदाताओं के बीच लेकर के जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे नेता राहुल जी ने इस बार साफ कहा है कि वायदे वही किए जाएं जिसको निभाया जा सके। हम ऐसी कोई घोषणा नहीं करेंगे जो हमसे पूरा ना हो। आज मैया योजना की बात जब कैबिनेट ने पारित कर दिया कि 2,500 रुपया हम देंगे मासिक, तो वो गोगो दीदी योजना लेकर के आ रहे हैं। जो बाबूलाल मरांडी जो उनके साथ बैठे हुए थे संकल्प पत्र जारी करते वक्त, अमित शाह जी ने उनसे पूछा है, ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे थे अमित शाह जी। ओबीसी आरक्षण को 27% से घटाकर कम करने वाले कौन थे? बाबूलाल मरांडी थे। तो अमित शाह जी को तो हो सकता है कि गलती हुई, अब उसको सुधारने की कोशिश हो रही होगी। आप लोगों ने भी तो किया 27%, लेकिन वो तो पास नहीं हो पाया, कानून नहीं बन पाया। नहीं, हमारी जो इरादा थी, हमने विधानसभा से पारित कराया, केंद्र की सरकार को भेजा। हमने जो आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड था, जो यहाँ की चिर परिचित मांग थी, उसको पारित करके केंद्र की सरकार को भेजा। तो उनको तो बताना चाहिए ना कि राज्य के विकास के लिए जो 1,36,000 करोड़ रुपया आप रखे हैं वो कब दीजिएगा। तो यहाँ के लोग अब समझ चुके हैं कि इनके वादे और इनके इरादे नेक नहीं हैं। इसीलिए ये जब चुनाव के मैदान में प्रचार करने जाते हैं तो इनको रिस्पांस नहीं मिल रहा है। इनको क्षेत्र मतदाताओं से, इनको झारखंड की जनता से वो रिस्पांस नहीं मिल रहा। और ये बार बार इनके एक आसाम से आए हुए हैं, यहाँ पर 5 मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन उनको भरोसा नहीं है कि ये 5 हमारे किसी लायक हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से आए हैं और हेमंता जी आसाम से आए हैं, वही झारखंड में चुनाव लड़ रहे हैं। उनको बताना चाहिए कि जिसके आप बोल रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन, लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप वो किसी एक कंस्टिट्यूएंसी में चुनाव लड़ रहे होंगे।
लेकिन 5-5 मुख्यमंत्री हैं वहाँ। लड़ रहे होंगे मतलब आपको मालूम नहीं है? नहीं नहीं, 5-5 मुख्यमंत्री हैं। आप तो देखिए ना, ये तो देखने की बात है कि झारखंड में विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कौन लीड कर रहा है? तो यही दोनों लीड कर रहे हैं। यही सवाल तो आपकी पार्टी से है ना कि कांग्रेस को कौन लीड कर रहा है, यहाँ पता नहीं चल रहा है। आपके जो अध्यक्ष बने हैं आप तो उन पे बोलेंगे नहीं, आप तो चुप रहेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें तो पता, मीडिया वालों को भी नहीं पता चल पाता है, आम लोगों को तो भूल जाइए। नहीं, हमारे अध्यक्ष पूरे झारखंड का दौरा किए हैं। हम 30 विधानसभा में अपने कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी दिए हैं, बाकी में हमारे गठबंधन के साथी हैं। हमारे कई ऑब्जर्वर्स हर इसमें जो है ऑब्जर्वर्स आए हुए हैं पार्लियामेंट में, असेंबली में। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष पूरे राज्य का दौरा किए हैं संवाद कार्यक्रम के माध्यम से। और अभी भी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का जो है संभावित है कि 5 और 8 तारीख को कार्यक्रम होंगे। तो सभी देखिए कि कांग्रेस कैसे लड़ाई लड़ रही है कि अभी भी आप संभावित में ही चल रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे और ये अभी संभावनों में है, अभी तक तय नहीं है स्पष्टता के साथ। नहीं, ये तय है उनका प्रोग्राम। 2 चरण का मतदान है, तो 2 चरण में उनका आगमन होगा। 2 दिन का वहाँ यहाँ कार्यक्रम आएंगे और जादू की छड़ी चला देंगे। नहीं, यहाँ आप देख रहे हैं कि कैसे हिमंता बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह कैंप कर गए हैं, आज आ गए हैं, मोदी जी आने वाले हैं और आपके राहुल जी आएंगे आखिरी में। नहीं, राहुल जी का भी एक दौरा हो चुका है यहाँ 27 तारीख को। पिछले संविधान सम्मेलन था उनका सिविल सोसाइटी के साथ। बिल्कुल वो आए थे, लेकिन यहाँ के नेताओं से पूरी स्थिति को समझ के गए हैं। और हमारा AICC राष्ट्रीय नेतृत्व इस चुनाव को लेके पूरी तरह से गंभीर है और हम जनता के साथ कनेक्टेड हैं। जनता के पास, हम मतदाताओं के पास जब जाते हैं तो एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इसलिए मिल रहा है कि जो सरकार में सेवा करने का 5 साल का हमको मौका मिला था, उसमें हमने जनता का इच्छा को पूर्ति किया। आज हर परिवार को 4 से 5 हज़ार रुपया गाँव में रहने वाले लोग को मिल रहा है, जिससे उनकी जीवन शैली, उनकी सामाजिक स्थिति में वृद्धि हो रही है। लोग ये बोल रहे हैं, और ख़ास करके भले ही मीडिया में सार्वजनिक तौर पे आपके जो सहयोगी दल हैं और जो बड़े भाई की भूमिका में हैं, कम से कम विधानसभा चुनाव में झामुमो, उनके लोग भी ये जब बातचीत होती है ऑफ कैमरा तो वो लोग बोलते हैं कि अगर नुकसान होगा तो कांग्रेस की वजह से होगा। कांग्रेस जो है तरीके से लड़ नहीं रही है चुनाव। नहीं, हम पिछले लोकसभा चुनाव जो हमने लड़ा था, उसके बाद लगातार हम विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि हम एक मुकम्मल तैयारी में हैं। और हमारी जो पूरी टीम है AICC की और PCC की, वो इसमें लगे हुए हैं। स्क्रीनिंग कमेटी है, रोज दिन प्रतिदिन दौरे होते आए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम जितनी संख्या में पिछली बार थे, उससे हमारी सीटों की संख्या निश्चित तौर पे बढ़ेगी। और पूरे गठबंधन में भी जितनी हमारी सीटें थी वो भी बढ़ेगी। और हम एक स्पष्ट जनादेश के साथ इस राज्य को सरकार देंगे। किशोर सहदेव हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं झारखंड कांग्रेस के, संकल्प पत्र पे अपनी बात रख रहे थे और दावा कर रहे हैं कि फिर से जो है सरकार इंडिया अलायंस की ही बनेगी। आप भी इंतजार कीजिए, 23 नवंबर को सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। दावे अभी चारों तरफ से होते रहेंगे। शुक्रिया। बधाई हो, खूब विकास हो रहा है। काहे का विकास? JMM ने बोला था खूब विकास करेंगे और चाईबासा, हजारीबाग, पलामू को उपराजधानी बना देंगे। कुछ बदलाव दिखा? नहीं दिखा। हमको भी नहीं दिखा। हमें तो नहीं दिखा। आपको दिखा क्या? इन्हें तो उपराजधानी नहीं दिखा, आपको दिखा क्या? TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in